दिखलाया कि यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं रहने के कारण बच्चियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इमीडिएट हम मतलब इस बाउंड्री वॉल के लिए अपनी योजना से कराने का निर्देश दे दिया और आज इसका मैं शिलान्यास कर रहा हूँ। और मैं यहाँ हो रहा है काम, ये अभी 15 लाख का है, लेकिन मैं मैडम जो अभी स्पोर्ट्स विभाग की टीचर हैं उनसे बात हुआ, अगर और कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी तो मैंने आश्वासन दिया है कि आपको बेशक हमारे पास आइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बालिका विद्यालय के बच्चे जो इंडिया में भी नाम कमा रहे हैं और बिहार का भी नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा जो भी सहयोग पर है और चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर, स्पोर्ट्स टीचर्स ने आपका स्वागत किया आज। आपके आने के पूर्व उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि विनोद जायसवाल जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास है जिससे बाउंड्री वॉल तैयार होने जा रहा है। जैसे स्पोर्ट्स टीचर कहना है कि खेल सामग्री की आवश्यकता है इस स्कूल में बच्चियों के लिए। नहीं तो उनसे हम बोले हैं कि आपको जो भी सहयोग चाहिए, अगर मेरे विकास फंड के अलावा भी मुझे पर्सनल फंड का भी अगर सहयोग करना पड़े, इसके लिए मैं सर तैयार हूँ। सर, जहाँ बाउंड्री का आपने शिलान्यास किया वो उसका भवन काफी क्षतिग्रस्त है, जिसमें बच्चियां रहती है और भवन ऐसा देख सकते हैं कभी भी गिरने की स्थिति में क्षतिग्रस्त है, उसके लिए क्या प्रयास किए? देखिए, बिहार सरकार एजुकेशन के मामले में काफी काम कर रही है। टीचर्स की कमी है तो बहाली के लिए निकला ही है, और अभी जो हम लोग के सेक्रेटरी साहब आए हैं, मंत्री जी आए हैं, सबको एक बजट अलॉट किया है, फंड का कोई कमी नहीं है। एक नए सिरे से सारे स्कूल का स्क्रूटनी हो रही है और जो भी कमियां होगी तो सरकार दूर करने के लिए तैयार है। और मैं पर्सनल लेवल पर भी इस स्कूल पर ध्यान रखूंगा कि मतलब जल्द से जल्द इस पर पूरा किया जाएगा। सर, इसके बाद भी कोई और योजना आपका जो सिवान में होने वाला है? देखिए, पंचायत स्तर पे, मुखिया स्तर पे, वार्ड सदस्य स्तर पे, कल हम बिहार सरकार द्वारा अलॉट कराए हुए 7-8 पुल पुलिया रोड मिला के हम करवाए थे, प्लस हम अपने योजना फंड से भी हर एक प्रखंड मुख्यालय में सभा कक्ष खुलवा रहे हैं और रोड बनवा रहे हैं, अम्बेडकर विद्यालय का बाउंड्री वॉल बनवा रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में प्रतीक्षालय बनवाया गया, कॉन्फ्रेंस रूम बनवाया गया। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सिवान आने वाले 2-3 सालों में एक विकसित जिला के रूप में पहचान इसकी बने। सर, पहले एमएलसी फंड के मतलब जो है काम दिखता नहीं था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आप जो है आए हैं उसके बाद से काम का रफ्तार बढ़ने लगा है। देखिए, काम करने का एक विजन होता है, भगवान हमको सक्षम बनाए हैं, इसलिए हमारी पकड़ सरकार में भी अच्छी है, सरकार के लोग पहचानते हैं और काम करने का लगन अगर जितने भी प्रतिनिधि अगर बीड़ा उठा ले। देखिए, हम जानते हैं कि हर एक विभाग में फंड अच्छा है, जिला परिषद में फंड अच्छा है, नगर निगम में फंड अच्छा है, काम करने का विजन होना चाहिए। और लोग, मैं जनप्रतिनिधि को भी बोलना चाहता हूं कि लीग पुलिंग नहीं करना चाहिए, आपसी सहयोग से विकास का काम में जनप्रतिनिधि को पूरा सहयोग करना चाहिए, जिससे कि पदाधिकारी को भी काम करने का अवसर मिले। हम पिछला मीटिंग में हम देखे थे कि लोग आपस में समन्वय नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण काम अधूरा हो जाता है, समय पर काम नहीं होता है। विजन रखना चाहिए, जनता बेवकूफ नहीं है, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो फिर वैसा आपको पनिशमेंट देगी कि दोबारा चुनाव जीतने का तो सपना भी मत देखिएगा। सर, लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, तो क्या कहेंगे? सिवान में अभी जो माहौल बना हुआ है, लगातार बयान आ रहे हैं, कभी प्रतिक्रिया आ रही है शहाबुद्दीन साहब को लेकर के, हिना परिवार साहब को लेकर के, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मतलब सिवान का ही नहीं, पूरे इंडिया में जो इंडिया नाम का गठबंधन हुआ है,
ये काफी मतलब एक यहाँ की जनता एक बीजेपी का विकल्प चाहती थी, क्योंकि बीजेपी आज के समय में सरकार मतलब जो देश चला रही है वो सक्षम नहीं है। जनता महसूस कर रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, विकास कहीं दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि लीपा पोती करके कांग्रेस की योजनाओं को सिर्फ बोतल चेंज करके और अपना नाम जो ले रहे हैं। देखिए जो अनाज का वितरण हो रहा है फ्री में, पहले देखिए कांग्रेस का क्या था, राशन कार्ड जब बनाया गया था तो हर एक परिवार को सस्ते दर पर राशन मुहैया कराई जाती थी, नॉमिनल प्राइस लगता था। तो ऐसे भी तो सरकार गरीबों को हेल्प कर ही रही थी, अभी उसी को फ्री कर दिया, अब हवाई लूट रहे हैं। तो देश ऐसा, उनका अपना कोई विजन नहीं है, सिर्फ बोतल चेंज कर दे रहे हैं, अपना ठप्पा लगा दे रहे हैं। ऐसे देश नहीं चलता है। देश में आप देखे होंगे कि चाइना को आज ऑक्साइड चीन वो अपने कब्जे में ले लिया। सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे माननीय नेता, देश के माननीय नेता राहुल गांधी जी अपने गए लद्दाख, जब वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो झूठा है, झूठा है। रक्षा मंत्रालय का कोई भी बड़े पदाधिकारी आकर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि नहीं मेरा जमीन सुरक्षित है, कोई कैप्चर नहीं हुआ। पूरे इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया तो आजकल छापना बंद कर दिया है, इंटरनेशनल मीडिया सब निकाल रहा है। सैटेलाइट के थ्रू साफ दिखता है कि हाँ मतलब जो बॉर्डर एरिया था वहां तक चीन ने अपना दबदबा बना लिया है। 4000 किलोमीटर का एरिया कैप्चर किया गया है। तो देश को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज के समय में बीजेपी सबसे झूठा पार्टी हो गई है। तो देश बदलाव चाहता है। अभी देखिएगा जो जनगणना हुआ है, ये इंडिया में एक तरीका से समझे कि राजनीति दिशा को बदल देगा। काहे कि जो सच्चाई थी, जो पिछड़े वर्ग की एक्चुअल संख्या थी, अब वो उभर के आ गई है। और सरकार का जो मानदंड था, जो आरक्षण था, वो सब दिखावे के लिए कर रही थी, जो कि आज के समय में हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट से लड़ के बीजेपी कहीं से भी इस जनगणना मतलब ये गणना को रोकना चाहती थी, जानती थी कि ये बम फूटेगा। और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में जब गणना पब्लिश हो जाएगी तो वो इंडिया की राजनीति दिशा बदलने वाली है। और उसी को लेकर ये शॉर्ट पीरियड के लिए पार्लियामेंट को कॉल किया गया। आज के समय में मतलब उनको अब सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा इंडिया में, कि पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, गरीबी रेखा का जो सही मापदंड है वो बिहार से निकलने वाला है। इतिहास बनावेगा, इतिहास मतलब इतिहास याद करेगा कि माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के सहयोग से इंडिया की राजनीति दिशा बदली। क्या लग रहा है ये वन नेशन और वन इलेक्शन की बात जो हो रही है, उसको कैसे आप किस नजरिया से देख रहे हैं? देखिए वो पार्टी बीजेपी घबरा गई है, वो इलेक्शन को किसी भी तरीका से टालना चाहती है कि आज के समय में अगर इलेक्शन हुआ, काहे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके जो चहेते लोग PIL किए थे वो भी वहां फेल कर चुके हैं। और जिस दिन बम फूटा, जब गणना प्रकाशित हुई, उस दिन हम बताए ना कि मुझे इंफॉर्मेशन है कि इंडिया की राजनीति दिशा बदल जाएगी। सर क्या मुद्दा लेकर गठबंधन इंडिया गठबंधन सरकार क्या मुद्दा लेकर लड़ेगी? कि लेकिन बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं, राम जन्मभूमि के नाम पे चुनाव लड़ेगी, चंद्रयान पे ये लेके मुद्दा आएगी जनता के बीच में। लेकिन फिर जो कांग्रेस की सरकार है, इंडिया सरकार, वो क्या लेके मुद्दा सरकार के बीच जाएगी? देखिए आप लोग जो देश की सही जो सच्चाई है वो रखिए। अभी आज हम पेपर में पढ़ रहे थे, आज तक का न्यूज है कि चंद्रयान का जो सहयोग किया था उसका वेतन नहीं दिया गया। ये देखिए
हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन काम करने का कि वेतन नहीं दिया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया, वो वेतन के लिए ललायित है। तो किस दिशा में ये देश को ले जा रहे हैं? बेरोजगारी ऐसी ही बढ़ा दी है। आज के स्टूडेंट